जी, हमारी लैब नंबर 4 जो है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ये इसके कमेंट्स आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें। इन दिस प्रोग्राम यू विल लर्न हाउ टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन टू वेरिएबल्स। तो हमने मैथ के जो सिंपल ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर परफॉर्म करते हैं, ये चीज़ हमने आज यहाँ पे लर्न करनी है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश के लिए जो है वो इसके लिए सिंबल यूज़ किए जाते हैं। और फर्स्ट टू लाइंस जो हैं जैसे हम पहले डिटेल में डिस्कशन कर चुके हुए हैं कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। ये सी के कंपाइलर के लिए, हमारे टर्बो सी प्लस प्लस के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्टैंडर्ड आईओ डॉट एच और कंसोल आईओ डॉट एच ये जो फाइल्स हैं इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर, उनको हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। थर्ड लाइन में हमने मेन फंक्शन जो है उसको मेंशन किया है और इसकी डेटा टाइप जो है वो वॉइड है, रिटर्न जो डेटा टाइप है। और अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। हम आज का हमारा जो मेन मकसद है वो है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, उस पर फोकस करेंगे। और इसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट शुरू होती है। फिर उसके बाद हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं ए और बी, इंटीजर टाइप के, और ए के अंदर हमने 10 स्टोर किया है, बी के अंदर 5 स्टोर किया है। इसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज़ किया है ताकि यूज़र स्क्रीन के ऊपर अगर पहले से कुछ राइट किया हुआ है तो वो क्लीन हो जाए। और फर्स्ट हमारी जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, ये इसके अंदर हमने क्या किया है कि ये देखें कि डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो चीज़ इनक्लोज्ड है उसमें से a प्लस बी इज इक्वल टू एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। यानी कि हम यूज़र को ये बताना चाह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम a प्लस बी कर रहे हैं और इक्वल के बाद हम इसका आंसर प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जो कि डेसिमल इंटीजर्स के लिए यूज़ किया जाता है। कंपाइलर यहाँ पे डेसिमल इंटीजर्स जो है वो प्रिंट करेगा और इसके साथ ही हमने स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस करेक्टर्स में से एक करेक्टर स्लैश एन यूज़ किया और ये स्लैश एन जो है कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। यानी कि यहाँ पे ए प्लस बी जो है, यानी कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, इन दोनों को सम अप किया जाएगा और आंसर यहाँ पे इक्वल के बाद जो है प्रिंट कर दिया जाएगा और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा और अगली जगह पे, अगली लाइन पे जाके a माइनस बी इज इक्वल टू, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू जो है एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद a माइनस बी जो है उसका रिजल्ट जो है प्रिंट कर दिया जाएगा। और थर्ड जो हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, इसके अंदर a मल्टीप्लाई b जो है उसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। और फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास a डिवाइडेड बाई b का रिजल्ट आ जाएगा। और फिफ्थ जो स्टेटमेंट है ये काबिल गौर है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने 2% सिंबल यूज़ किए हैं। पहली बात तो ये समझे कि परसेंटेज सिंबल जो पहला है अगर हम एक लिखते हैं तो ये हमारे लिए एक एरर मैसेज का बायस बनता है। तो हम दो इस वजह से लिखते हैं कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है और दूसरा जो है ये वो करेक्टर है जो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। जैसे हम ये स्लैश जो है ये प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम एस्टरिस्क जो है जो कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ये डैश या माइनस है, ये प्लस का सिंबल है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम ये परसेंट जो है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है जिसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये प्रिंट करने के लिए हमें एक परसेंटेज सिंबल फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमने वो करेक्टर लिखना है, वो सिंबल लिखना है जो हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे डबल परसेंटेज सिंबल यूज़ किया गया है। और यहाँ पे %d जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस। और इसके बाद a mod b जो है, क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए हमें यहाँ पे डबल डालने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे तो प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हमने a mod b किया। तो अब इस ऑपरेशन के अंदर क्या होगा कि 10 को 5 पे डिवाइड किया जाएगा और जो आंसर आएगा उसका जो क्वोशंट है वो इंटेग्रल डिवीजन हमें रिटर्न करती है, लेकिन रिमाइंडर ऑपरेटर क्वोशंट रिटर्न नहीं करता। उसके नीचे जो बाकी बचने वाली जो वैल्यू होती है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है वो चीज़ रिटर्न करती है। और इसके बाद हमने गेट ch फंक्शन यूज़ किया है। ये हमने सिर्फ इस वजह से यूज़ किया है कि हमारी आउटपुट स्क्रीन जो है जब तक हम कोई इनपुट ना दें उस वक्त तक होल्ड करे, हमारे सामने मौजूद रहे।
तो स्टूडेंट्स होप सो आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी समझ आई होगी। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप कमेंट में अपना इशू, अपना मसला जो है, अपनी वो बात जो है, जो भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है, आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।